Welcome back to my vlog, guys. So I am going to a dance studio with my kid, and he was asked to wear पार्टी वेयर ड्रेस, बट इतनी गर्मी में पार्टी वेयर पहनाना इज़ रियली टफ़. तो मैंने उसको ब्लैक टी शर्ट पहना दी है सिर्फ. वो भी मैंने एक एक्स्ट्रा क्लोथ लिया हुआ है, अगर उसे लगा तो वो चेंज भी कर लेगा. एंड विनाश इज़ ड्राइविंग एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स हिज डांस स्टूडियो. अभी हमने उसकी क्लासेस करवाई है बिकॉज़ वो क्या करेगा घर में अकेले, तो थोड़े एक्टिविटीज़ हो, कुछ नया सीखे. तो दैट्स वाई दिस इज़ द आर्ट डांस स्टूडियो एट द्वारका सेक्टर 12, अ वेरी गुड डांस स्टूडियो. यहाँ पे उसको स्क्रैच से डांसिंग सिखाई जाएगी. उसे शौक़ तो बहुत है डांस का, लेकिन सीखना ज़रूरी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर सो मैनी किड्स एंड दे आर एन्जॉइंग अ लॉट, बिकॉज डांसिंग सीखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एन्जॉय करना. बच्चा अगर खुश हो करके कोई एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम उसको यहाँ पे लेकर के आएँ. शायद हमें और पहले लेकर के आना चाहिए था, और अभी तो उसके वेकेशंस भी एंड होने वाले हैं, बट ही लिटरली इज़ एन्जॉइंग अ लॉट. आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ही इज़ लर्निंग. सो हर एक पेरेंट को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा किसी एक्टिविटी को करना चाहता है, चाहे वो डांसिंग हो, स्केटिंग हो, स्विमिंग हो, तो आप उसको उसमें ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द लर्निंग स्टेज. यहाँ पे अगर बच्चा कुछ हमारा सीख रहा है तो वो आगे जा कर के बहुत प्रोडक्टिव होगा और उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी. सो ये व्लॉग बेसिकली पेरेंट्स के लिए ही है. और फिर जब हम घर आएँ एंड तो उसके 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स पीयू एंड सीयू. दे वर लाइक बहुत 2 दिन से सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें पार्टी करनी है, घर में करनी है. तो इनको क्या पता है पार्टी का मतलब. इनके लिए पार्टी वही है कि इनके लिए केक्स होने चाहिए, थोड़े पिज़्ज़ा होना चाहिए. तो एक दिन के लिए मैंने इनको अलाउ कर दिया. सो एज़ वी ऑल नो दैट कि अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं हमारे बच्चों के, एंड हमारे किड्स जो है जिनकी एज 5 इयर्स है, 6 इयर्स है, 4 इयर्स है, ये बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अपने किसी भी एक्टिविटी में, कोई भी चीज़ें कर रहे हों, अनटिल एंड अनलेस दे हैव फ्रेंड्स. एंड इन सिटीज़ नाउअडेज़ क्या होता है कि बच्चों के दोस्त बहुत कम बन पाते हैं. बहुत मुश्किल से आपकी बिल्डिंग में 2-4 बच्चे मिल जाएंगे जो उसके एज ग्रुप के हो और वो उनके दोस्त बन जाएं. तो उस केस में आप अपने बच्चों को कैसे एंगेज करें, क्या करें. पहली चीज़ तो कि अगर आपके बिल्डिंग में ऐसे बच्चे हैं जो कि सेम एज ग्रुप में हैं, अगर वो इनिशिएट करते हैं, उनके पेरेंट्स इनिशिएट करते हैं कि दोस्ती हो या फिर बच्चे आपस में इन्वॉल्व हों, देन तो इट इज़ फाइन. अगर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, बिकॉज यू नो दीज सिटीज़ एंड हम आस पास रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं, बट नो वन इज़ बॉदर्ड टू टॉक इवन. सो इस टाइम पे अगर कोई आपका अच्छा पड़ोसी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश कर सकते हैं. आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अगेन यू विल हैव टू टेक केयर कि सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं. सो पॉजिटिव वाइब्स आपको दोनों तरफ से मिलेंगी. और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है किसी और बच्चे के साथ भी खेलने के लिए, एटलीस्ट पढ़ाई करने के लिए, तो ज़रूर ऐसा करें. तो सबसे पहला टिप यही है कि इस टाइम पे बच्चों को एंगेज करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप, अगर आसपास में आपकी बिल्डिंग में कोई बच्चा जिससे आपका बच्चा बात करना चाहता हो, खेलना चाहता हो, तो आप उनका इंतज़ार मत कीजिए, एटलीस्ट आप इनिशिएट करिए. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एनी पेरेंट मस्ट टेक. सेकेंड थिंग, अगर आपका बच्चा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप उसके इंटरेस्ट को देखो. अगर वो डांस करना चाहता है, अगर वो पेंटिंग करना चाहता है, अगर वो क्राफ्ट करना चाहता है, तो आप उसको किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हो. नॉट इन ओनली टर्म्स कि आप उसको घर में बिठा करके पेंटिंग करवा रहे हो या आर्ट एंड क्राफ्ट करवा रहे हो. उसको किसी प्रोफेशनल जगह पे आप भेज सकते हो. जैसे मैं अपने बच्चे को डांस इंस्टीट्यूट भेजती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो डांस सीखे, क्योंकि उसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, एग्जॉस्शन भी होगा और वो कुछ नया सीखेगा भी. तो दिस इज़ हाउ यू कैन एंगेज योर किड इन द सेकेंड वे. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इज़ कि अगर आपके आसपास कोई पीवीआर है और अगर बच्चों की मूवीज़ लगी हुई है, तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर के जाएं वहाँ पे. सो आप क्या कर सकते हो. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप
अपने बच्चे के साथ कोई मूवी प्लान कर सकते हो जो कि किड्स मूवी हो। जैसे कि मैं अपने बच्चे को अभी कुछ दिन पहले दाम्यान, द कर्स ऑफ दाम्यान, छोटा भीम लेकर के गई थी। अभी आई एम प्लानिंग टू टेक हिम टू कुंग फू पांडा, देन प्लैनेट ऑफ एप्स भी मैं लेकर के जा सकती हूँ। मुझे पता है कि एज अ पेरेंट आप उन मूवीज़ को एंजॉय नहीं करोगे, बट हाँ आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे अगर आपका बच्चा एंजॉय कर रहा होगा। तो ऐसे प्ले हाउसेज हैं हमारे दिल्ली में जहाँ पे थिएटर के अंदर ही स्लाइड्स भी हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो आप वहाँ पे भी अपने बच्चों को लेकर के जा सकते हो। दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इज़ कि आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करो। अब दिल्ली की और बाकी शहरों की जो गर्मी है उसमें आप दोपहर में तो कहीं बाहर नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। इन केस अगर आपके पास टाइम हो, 1 दिन का 2 दिन का, अगर आप वर्किंग पेरेंट हो तो भी आप 1 दिन का टाइम निकाल करके सैटरडे एंड संडेज को इंक्लूड करके आसपास कहीं घूमने चले जाओ, क्योंकि बाहर घूमने से बच्चा जो सीखता है वो घर में बैठ करके नहीं सीख सकता। तो वो एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं आपके बच्चे के लिए कि आप उसको बाहर भी घुमाओ, नई नई चीज़ें दिखाओ। सुबह के टाइम निकलो, सुबह के टाइम उसको पार्क लेकर के जाओ, क्योंकि उसके बाद आप पार्क्स भी नहीं लेकर के जा सकते। और अगर आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ करोगे देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट टू। तो सो दिस इज़ द फोर्थ वे हाउ टू एंगेज योर किड। नाउ द फिफ्थ वे जिससे आप अपने बच्चे को एंगेज रख सकते हो कि घर में ऐसे एक्टिविटीज़ का प्लान करो। आप क्ले वर्क करो, आप आटा गूंथ करके रोटी बना रहे हो, गिव हिम दैट डो, उसके साथ वो खेल सकता है। ही कैन ट्राई इट आउट बेल करके कि वो कैसा उससे बन रहा है, बिकॉज ये एक्टिविटी बच्चों को इन्वॉल्वमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग सिखाती है। बच्चा इन्वॉल्व होगा इंस्टेड कि उसकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़े और वो आईपैड में चिपका रहे या फ़ोन में चिपका रहे। बिकॉज मेरा बेटा भी आईपैड देखता है, बट कभी कभी मैं उसको अलाउ करती हूँ क्योंकि वो अच्छी चीज़ें भी सीखता है वहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि आईपैड्स एंड जितने भी आप कुछ देख रहे हैं बच्चों से गलत चीज़ें ही सीखें। तो आप अच्छी चीज़ें, सेलेक्टिव चीज़ें उसको दो देखने के लिए। आप किड्स वाला जोन उसको प्ले करके दो तो वो अच्छी चीज़ें भी सीखेगा। टीवी में कार्टून चला दो तो कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दूँ फ़ोन से एंड आईपैड से एंड टेलीविज़न से तो हिल बी वेरी ग्रेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़ सही क्वांटिटी में अगर की जाए और बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए तो डेफिनेटली वो वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा आप हॉलीडे होमवर्क्स करवा रहे हो, बच्चों के साथ बैठ रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप उनके साथ घूम रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उस बच्चे को एंटरटेन कर रहे हो। तो इस तरीके से यू कैन डेफिनेटली एंगेज योर चाइल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।